स्थलों में गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज से कई करोड़ साल पहले जब यहाँ पर ग्लेशियर का जो हुआ था, जल भराव हुआ था, उसमें समुद्र पूरे डूब गए थे, उसका जल स्तर बढ़ गया था। उसी को यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर जो मनेंद्रगढ़ का एरिया है, यहाँ पर जो समुद्र का जो ग्लेशियर का जल स्तर बढ़ा था, तो जो जीव जंतु थे वह चट्टानों के नीचे दब गए थे, पूरा समुद्र में डूबा हुआ एरिया था। चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क जो यहाँ पर गोंडवाना जो मरीन फॉसिल पार्क है, इसका दूसरा नाम भी क्या हो जाएगा, समुद्री जीवाश्म पार्क हो जाएगा। चाहे हिंदी में पूछा जाए चाहे इंग्लिश में क्वेश्चन आए, आपको तो आंसर पता होना चाहिए। यह भारत का ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप का क्या हो जाता है, सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क हो जाता है, या गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क हो जाता है। पार्क मैंने उद्यान, इसके आगे उद्यान भी अगर लिखा हो, पार्क के आगे उद्यान भी अगर लगा हो तो भी आंसर वही है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यह भारत का पहला एवं एकमात्र राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है। यह समसामयिकी में क्यों आज दोबारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक के घोषित कर दिया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे कई क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं। 4-5 जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं, लंबे लंबे है ना, वाक्य वाले, वह भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपका यहाँ पर वन लाइनर भी क्वेश्चन बन सकता है, और अगर मेंस एग्जाम में देखा जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका क्या प्रमुख हो जाता है कि भारत का पहला एवं एकमात्र राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है। इसका तो जो इसका स्थान हो जाएगा, एमसीबी को अगर शॉर्ट में देख रहे हैं तो एमसीबी बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में ये हो जाएगा एमसीबी जिला। और वहां पर अगर देखा जाए तो मनेंद्रगढ़ है, मनेंद्रगढ़ में जब आप कोरिया जिला से एंट्री करते हैं तो शुरू में ही पड़ जाता है, नदी वहां से बह रही है, उसी तरफ आपके बाएं तरफ यह क्षेत्र पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एमसीबी जिला है वहां का मनेंद्रगढ़ है, वहां पर ही हसदेव नदी के तटों पर यह क्षेत्र स्थित है। अब इसका फैलाव देख लीजिए, क्वेश्चन का स्वरूप देख लीजिए। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो एमसीबी है, नदी पूछा जाए तो हसदेव है, लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इसका जो क्षेत्र है कहाँ से कहाँ तक। क्वेश्चन के कई स्वरूप हो सकते हैं, क्वेश्चन के एक ही स्वरूप नहीं होते हैं, क्वेश्चन के कई स्वरूप हो सकते हैं। तो आपके सारे स्वरूप यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा पूछा तो हम आंसर ले लेंगे, ऐसा पूछा तो भी हम आंसर ले लेंगे, और ऐसा पूछा तो आंसर ले लेंगे। इसका जो फैलाव है हसदेव नदी से लेकर हसिया नदी के संगम तक 1 किलोमीटर तक पूरा फैला हुआ है। अगर 1 किलोमीटर तक फैला है मतलब ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, पूरे विश्व का ये कहना चाहिए बहुत प्रमुख स्थल हो जाता है, और एशिया का इसलिए सबसे बड़ा स्थल है क्योंकि 1 किलोमीटर तक पूरा फैला हुआ है। यह खोजकर्ता का नाम भी अच्छा